उनकी भाषा आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की तो पाएंगे 200 सीटों से भाजपा नीचे खत्म होने वाली है। मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी हर साल 20 करोड़ नौकरी देनी थी। सच्चाई ये है कि आज 45 साल ने के रिकॉर्ड को बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। लोकतंत्र का सवाल आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वो है महंगाई है, गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, आय दुगनी नहीं हुई कर्ज दुगना हो गया। किसान अगर आंदोलन करने आया तो उनको इन्होंने खालिस्तानी आतंकी कहना शुरू कर दिया। बेरोजगार युवा अगर सड़कों पर आया तो उनको आपने हमले करके जेल में ठूस दिया क्योंकि वो आवाज अग्निपथ के विरोध में उठा रहा था। भारतीय महिला जो पहला विंग है उनकी प्रधान है अलका लांबा, बात करेंगे उनसे ही क्या क्या उनके जो आज का विजिट थी जम्मू के लिए, अपने प्रत्याशी जम्मू से वर्मन बदला के लिए क्या कहना चाहेंगी आप उनके बारे में? देखिए, दैनिक सवेरा का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोकतंत्र के जो सवाल है वो पूछ रहे हैं। लोकतंत्र का सवाल आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वो है महंगाई है, गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, आय दुगनी नहीं हुई कर्ज दुगना हो गया। सरहद पे खड़ा जवान, सेना का कमजोर करने का काम अग्निपथ भर्ती योजना ने किया है। ठेके की योजना 4 साल के लिए। हम पक्की भर्ती बहाली की बात करते हैं, सेना को ताकत देने की बात करते हैं, किसान को एमएसपी पे कानून देने की बात करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से राहत के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, हर महीने 8,500 की बात करते हैं। कांग्रेस का न्याय पत्र जो है बात करता है कि मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी हर साल 20 करोड़ नौकरी देनी थी। सच्चाई ये है कि आज 45 साल ने के रिकॉर्ड को बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी भर्ती की बात हम कर रहे हैं। हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो संविधान कहता है कि सबका बराबर का अधिकार है, जिसे छीनने का काम भाजपा ने किया। आज हमला संविधान पर है, आज हमला लोकतंत्र पे हो रहा है। हम कह रहे हैं हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी है देश की सरकारी नौकरी संसाधनों पर उसका उतना हक होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी एक तबके को भाजपा जो कर रही है वो हम होने देंगे। देश का लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा 400 सीटें इसलिए मांग रही है देश के संविधान को बदल सके। कौन सा संविधान आएगा? बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जाएगा, आरएसएस का संविधान आएगा। वो संविधान बराबरी की बात नहीं करता, वो आपकी आजादी पर हमला करता है। आरएसएस जो प्लान कर रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, कैसे संभव? 140 करोड़ का भारत एक दिन में एक चुनाव में करेगा? पंचायत है, नगर निगम है, विधानसभा है, लोकसभा है। तो ये जुमला है 1 नेशन नो इलेक्शन, ये इनका मंशा है। आप बराबरी की बात करते हैं, हमारा संविधान ये बात करते कोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या चलता है, संस्कृति पर हमला, धर्म पर हमला। प्रधानमंत्री जी की भाषा और भाषण आप देख रहे हैं। किसान अगर आंदोलन करने आया तो उनको इन्होंने खालिस्तानी आतंकी कहना शुरू कर दिया। बेरोजगार युवा अगर सड़कों पर आया तो उनको आपने हमले करके जेल में ठूस दिया क्योंकि वो आवाज अग्निपथ के विरोध में उठा रहा था, नहीं उठा। सो देश में अन्याय हुआ है। तो एक तरफ अब 10 साल की भाजपा का कुशासन, उनका जो है अन्याय और तानाशाही है, और एक तरफ तानाशाही की बात की है अपनी आपने सुबह भी की है कि जम्मू कश्मीर को हम तानाशाही मुक्त करेंगे। किस तरह मुक्त करेगी कांग्रेस तानाशाह से? देखिए, यहाँ की जनता चाहती है और महसूस कर रही है कि वो तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर आपने पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया भाजपा ने, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन थोप दिया आपने, यहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा, और उसका चुनाव नहीं हो रहे 6 सालों से। सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं लोकतंत्र के तहत और सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि 2024 सितंबर विधानसभा बहाल हो और यहाँ चुनाव हो। ये 370 हटाई, CNRC की बात करते, ट्रिपल तलाक की बात करते, पर सच्चाई है कि कश्मीर में उम्मीदवार उतारने में भाजपा डर रही है और फेल हो गई। नहीं दिया उन्होंने कोई उम्मीदवार। प्रधानमंत्री जी आज 370 पे कश्मीर में जाकर वोट मांगकर अपना जो दावा कर रहे हैं वो दावे खोखले हैं। उनको पता है, डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। जो 400 सीटों का बात कर रहे हैं, उनकी भाषा आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की तो पाएंगे 200 सीटों से भाजपा नीचे खत्म होने वाली है। धन्यवाद। ये थे अलका लांबा जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का आधार दिन दिन कम हो रहा है और वो अपना आधार खो रही है। जो 400 की बात कर रहे हैं, 400 की बात दूर की रही, वो अपनी 2 प्रत्याशी जो कश्मीर से है वो भी उतारने के लिए तैयार नहीं है। आप देख दें, कैमरामैन विकास भगत के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।